नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। इस वक्त बीजेपी के लिए एक के बाद एक बुरी खबर ही सामने आ रही है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद बीजेपी नेता पर सवालिया निशान लग गए हैं और उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो चलिए आपको पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या है वो पूरा माजरा जिसमें बीजेपी नेता एक बार फिर से फंस गए हैं। ये जो पूरी खबर है वो हरियाणा से जुड़ी हुई है, जहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसने सियासी पारा हाई कर दिया। बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ पुलिस थाना कसौली में दर्ज दुष्कर्म मामले में साक्ष्यों के अभाव के चलते कसौली कोर्ट की तरफ से कैंसिलेशन रिपोर्ट के बाद बंद किए गए मामले को अब शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट में चुनौती दे दी है। दरअसल दिल्ली के रहने वाली एक महिला ने बीते साल दिसंबर महीने में पुलिस थाना कसौली में शिकायत दी थी कि कसौली के एक होटल में जुलाई 2023 में मोहनलाल बड़ौली व रॉकी मित्तल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। गौरतलब है कि दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने इस पूरे मामले को अब दोबारा से रीओपन कराने की पूरी जो कोशिश है वो शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में आगे कोर्ट में भी जाने का प्लान कर लिया है। दरअसल शिकायत में कहा गया था कि एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इसमें बीजेपी की काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से ये मामला सामने आ गया है। आपको बता दें कि ऑफिस रिपोर्ट के बाद उसे लेकर सम्मन भी जारी किए जाएंगे, लेकिन मंगलवार को ही शिकायतकर्ता के वकील ने इस मामले में याचिका दायर की। कानून विशेषज्ञों की अगर माने तो कैंसिलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान या तो उसको रद्द किया जा सकता है या फिर आगे सुनवाई चल सकती है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी थी। महिला के साथ ले जाकर होटल में छानबीन की गई, उसे मेडिकल के लिए भी ले जाया गया, लेकिन उसने मेडिकल करवाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से हरियाणा जाकर पूछताछ भी की थी। हालांकि पुलिस इस मामले को शुरू से ही कमजोर बता रही थी। 1.5 साल पहले के मामले में पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले। वहीं शिकायतकर्ता महिला की तरफ से गवाह बनाई गई उसकी सहेली ने भी दुष्कर्म जैसी घटना से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में पुलिस ने मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में डाल दी थी। 18 फरवरी को कसौली कोर्ट में उस पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को 6 मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वो नहीं पहुंची। उसके बाद 12 मार्च को फिर से उसको पेश होने के लिए सम्मन जारी हुए थे, लेकिन उस पर भी वो पेश नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया था। अब इस पूरे मामले के दोबारा से सामने आने के बाद बीजेपी नेता की मुश्किलें कहीं न कहीं जरूर बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से भी बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ की एक नाबालिग लड़की से तेलंगाना में दुष्कर्म की कोशिश हुई है। युवक ने उसे बैड टच किया है। आपको बता दें कि इस वारदात का आरोपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही नेता है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला तेलंगाना के वेंकटपुरम थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही करीब 15-16 साल की नाबालिग और ग्रामीणों के साथ मजदूरी करने वाली मिर्ची तोड़ने के लिए तेलंगाना के मुलुगु जिले गई थी। वहां के एक बीजेपी नेता के खेत में ही काम कर रही थी और युवक ने इसे खेत से डेरा छोड़ने अपनी गाड़ी से लेकर जा रहा था। ये दोनों इस गाड़ी में अकेले थे। मौके का फायदा उठाकर युवक ने रेप की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने बैड टच भी किया। फिलहाल नाबालिग की शिकायत के बाद तेलंगाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर दावा किया है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष ने नाबालिग बच्ची से बलात्कार किया। आगे बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बेहद ही दुर्भाग्यजनक खबर है कि छत्तीसगढ़ से मिर्ची तोड़ने तेलंगाना गई नाबालिग युवती के साथ मुलुगु जिला तेलंगाना के वेंकटपुरम मंडल के भाजपा अध्यक्ष रामल्ला शेखर पर बलात्कार का आरोप लगा। आपको बता दें कि वेंकटपुरम थाने में पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि भाजपा का यही असली चाल चरित्र और चेहरा भी है। वैसे आपको याद होगा कि भानु प्रतापपुर में भाजपा ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को अपना प्रत्याशी भी बनाया था। मुलुगु जिले के एसपी शिवम उपाध्याय ने कहा कि अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं, युवक हिरासत में है, जांच चल रही है, इसलिए आरोपी का नाम अभी नहीं बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजापुर जिले के एसपी चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि बीजापुर पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इस वारदात से नाबालिग लड़की काफी ज्यादा डरी हुई है। वहीं तेलंगाना पुलिस नाबालिग से पूछताछ भी कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ एक्शन पुलिस लेती है और क्या कुछ आगे मामला बढ़ता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राजनीति में खुद को साफ सुथरा बताने वाले सभी नेताओं में कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन पर ऐसे ऐसे गंभीर आरोप है, ऐसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं जिनको लेकर काफी ज्यादा किरकिरी भी होती रहती है। तो चलिए आपको कुछ ऐसे नेताओं के नाम भी बताते हैं। दरअसल अभी हाल ही में चुनाव सुधार पर काम करने वाले एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब सोच कर देखिए, 45% नेता ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये लोग कानून बनाने में भी काफी ज्यादा सहयोग करते हैं। एडीआर ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का एनालिसिस किया। आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 यानी 79% विधायकों ने, जबकि सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ एक विधायक यानी सिर्फ 3% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 यानी 86% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि 1861 में विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें 1205 पर हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। 24 विधायकों के हलफनामे का एनालिसिस खराब स्कैनिंग की वजह से नहीं किया जा सका, जबकि विधानसभाओं में 7 सीटें खाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप हैं। वहीं 226 पर आईपीसी की धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप हैं। इसके अलावा 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। इनमें 13 पर आईपीसी की धारा 376 और 376 2N के तहत बलात्कार का भी आरोप है। धारा 376 2N एक ही पीड़ित के बार बार यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अब ये जो पूरा आंकड़ा है वो आपने देख लिया है और अभी हाल ही में बीजेपी नेताओं पर जो दुष्कर्म के आरोप लगे हैं वो भी काफी ज्यादा गंभीर हैं और आगे क्या कुछ इन मामलों में देखने को मिलेगा, क्या कुछ एक्शन होता है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।